आप लोगों का ऊपर में जो एलिगेशंस लगाए कि आप लोग को इंजस्टिस के उसके साथ में, उसका ऊपर में आप क्या ब्रीफ करना चाहिए? फ्रेश ब्रीफिंग उनका तो देखा है मैंने, अभी जस्ट देखा है, उससे पहले तो देखा नहीं था। तो उनका तो बहुत सारे एलिगेशन है, और सबसे तो वैसे हम लोग जो अभी क्लियरिफिकेशन आप लोग ने आया यहाँ ना क्लियरिफिकेशन के लिए, तो हम लोग क्लियरिफिकेशन देने तो रेडी है, लेकिन उनका अगेंस्ट तो नहीं है हम लोग, सबसे पहले बात। और ऐसा है जो उन्होंने जो प्रेस ब्रीफिंग जो किया है उनका एग्जैक्टली रीजन ना, तो मैं बताना चाहूँगा। ऑन 17/10/2022 में हम लोगों को अरुणाचल ओलंपिक का तरफ से एक लेटर आया है कि कोचिंग कैंप कराना है ना, क्योंकि अपकमिंग सेकेंड ये नॉर्थ ईस्ट गेम ओलंपिक के लिए जो शिलोंग में हो रहा है 10 to 16। तो जैसे उनका लेटर हम लोग ने मिला तो 22/10/2022 में हम लोग ने एक ये नोटिस ये अरुणाचल ताइक्वांडो ने इशू किया था रिगार्डिंग कोचिंग कैंप के बारे में। तो उसमें ऐसे है कि जितना भी सिलेक्टेड प्लेयर है ना, जो हम लोग सेलेक्ट किया है, तो उसमें कोचिंग कैंप में अटेंड करना है। यस, रूपा बायर सिलेक्ट हुआ था, और जो गोल्ड मेडल जो बात कर रहा है रूपा बायर सिलेक्शन ट्रायल में, तो उसमें हम लोग का कोई गोल्ड मेडल नहीं है। उसमें सिलेक्शन ट्रायल हुआ है और रूपा बायर को हम लोग बुलाया गया, वो आया गया, तो आके वो ट्रायल लिया है, तो हम लोग उसको सेलेक्ट किया है। उसको सेलेक्ट करके हम लोग ने रखा था। तो 22 का हम लोग एक कोचिंग कैंप के लिए हम लोग बुलाया था। तो 22 को कोचिंग कैंप बुलाया है, तो उन लोग रूपा बायर आया नहीं है। 23 को रिपोर्टिंग करना था। सब लोग टोटल 32 एथलीट्स था। तो 32 एथलीट्स में 31 एथलीट्स जो आया है रिपोर्टिंग किया है 23 में, लेकिन ओनली 1 एथलीट जो रिपोर्ट नहीं किया वो रूपा बायर। वेयर इज आज का दिन में हम लोग रूपा बायर को बहुत तारीफ करता है कि नहीं। वो एक इंटरनेशनल प्लेयर है, एक रिकॉग्नाइज इंटरनेशनल प्लेयर लेडी है, जो कि उसका जो भी इंटरनेशनल बोल रहा है हम लोग तो इतना वो नहीं है, लेकिन हम इतना बोलता है कि साउथ एशियन गेम उनका ऑफिशियल गेम है। और उस साउथ एशियन गेम में जो हम लोग का कोच ले गया था, जो मारी करवक भी है उनका, वो कोच भी हम लोग का साथ में ही है अभी, तो उन्होंने ले गया था साउथ एशियन गेम में, उसको हम लोग ऑफिशियल कंसीडर करता है। रेस्ट वो जो ऑफिशियल क्लेम कर रहा है उसका हम लोग का पास कोई आइडिया नहीं है कि नहीं, क्योंकि हम लोग अरुणाचल ताइक्वांडो का पास में कोई लेटर, हम लोग का इंटीमेशन लेटर भी नहीं है और कोई परमिशन लेटर भी नहीं जो उनको हम लोग परमिशन दिया है कि उधर जाना है, या फिर उनका अपील लेटर भी, मतलब परमिशन लेटर भी हम लोग का सबमिट नहीं किया। तो रिगार्डिंग दैट क्रोशिया जो सेकेंड उसका बात कर रहा था, उसका तो हमारा कोई आइडिया नहीं, और उनको कौन सा फेडरेशन उसको लेके गया है ना, कौन सा फेडरेशन लेके गया है उसका भी हम लोग का कोई आइडिया नहीं, क्योंकि उस समय में ऑलमोस्ट फेडरेशन हम लोग का दो तीन फेडरेशन होके था, दिपांग होके बैठ रहा था। अभी जस्ट कोर्ट ने उसको वर्डिक्ट दिया है कि अभी TFI कंटिन्यू होगा और TFI का इलेक्शन होगा, और इलेक्शन ऑलरेडी नोटिफाई किया गया है इंडियन ओलंपिक में या इंडियन ओलंपिक भवन में। तो अभी जस्ट 29 को दिया है, उसका बाद में 14 को वोटिंग है और 14 को डिक्लेरेशन भी है। तो उससे पहले हाई कोर्ट, ये सुप्रीम कोर्ट में ये एक ऑर्डर दिया था कि इंडिया ताइक्वांडो मतलब इंडिया प्ले को इंडिया का नाम लेके अलग जगह मतलब इंटरनेशनल लेके नहीं जाना है, ऐसे कुछ था, कोर्ट ऑर्डर है वो। तो उस हिसाब से वो किससे गया है, कैसे गया है, हम लोग को कुछ मालूम नहीं। तो वो अगर हम लोग एक इंटीमेशन, एक लेटर भी हम लोग को सबमिट करता है, देन हम लोग यस हम लोग कंसीडर करना था कि वो ये क्रोशिया गेम में लेके आया है। बाकी हम लोग उसको फाइनेंशियल एड करेगा, मदद करेगा, वो सब चीज़ तो हम लोग ने बोला नहीं, क्योंकि हम लोग अरुणाचल ताइक्वांडो ये तो किसी का वो ये नहीं, तो हम लोग तो बहुत ये है, फाइनेंशियल भी बहुत पीछे है हम लोग। सो रिगार्ड जैसे कि ये कैंप का बारे में बात करने से देयर इज़ अ नॉर्म, आप लोगों का लॉफुली एक नॉर्म आता है कि जहाँ में सब बोलते हैं कि मेरिट बेसिस पे स्टूडेंट्स को ले जाना चाहिए, देयर इज़ नो नीड फॉर अटेंडेंस इन द कैंप। तो ऑन बेसिस ऑफ दैट रूपा बायर इज ऑलरेडी इन अ कोचिंग विद अनदर कोच के साथ में, शी सेज दैट वो एक कोरियन कोच के साथ में है, तो वो है, बट शी इज़ नॉट अलाउड टू गो इन द गेम ना। ठीक है, तो उस चीज़ को तो उसका ऐसे ये जो वो जो बोला नेशनल स्पोर्ट्स लॉ, तो मैं मानता है नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट कोड, ठीक है, तो उसमें क्या है क्या नहीं हमको भी कोई आइडिया नहीं, लेकिन मुझे पता है 2011 का है नेशनल स्पोर्ट्स कोड, यस। उसके बाद में वो जो बोल रहा था कि जो सर्टिफिकेट दिखा के डायरेक्ट जा सकता है, वो तो कोई ओलंपियन का है, मतलब जैसे कि अभी हो गया नीरज चोपड़ा, मीराबाई चानू, इन लोग प्राइवेट कोच से उन लोग मतलब अपना पर्सनल कोच रख सकता है। पर्सनल कोच रखने से भी उन लोग क्या करता है कि कैंप अटेंड करते हैं, कि नहीं, कैंप तो 100% वो लोग अटेंड करता है। और हम लोग का कहीं भी बायलॉ में ऐसा नहीं लिखा है कि जो कैंप अटेंड नहीं करेगा उसको लेके जाना ही है, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। और हम लोग ने क्या बोला रूपा बायर को, अभी जो आपने पूछा है, रूपा बायर को हम लोग लेके नहीं जाएगा, मतलब लेके नहीं जाएगा हम लोग बोला नहीं है कि नहीं, हम लोग बस रूपा बायर को बोला है कि आप कोचिंग कैंप अटेंड करो। वो अगर कहीं कोचिंग कैंप में है तो हमको ये 22 में हम लोग नोटिफिकेशन दिया, तो 23 में वो देना चाहिए था हम लोग को।
24 में देना चाहिए था या फिर 25 में देना चाहिए था। एक लेटर हम लोग को लिखना चाहिए था कि हम उस कोच का साथ में कर रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है, वो कोरियन कोच है और ये वो इंटरनेशनल कोच है, वो कॉमनवेल्थ गेम बोला उन्हें। और कॉमनवेल्थ गेम मैं जितना जानता है कॉमनवेल्थ गेम में हम लोग का ये ताइक्वांडो पुमसे नहीं है, वो चैंपियनशिप में है कि नहीं, वो भी ओपन पार्टिसिपेशन है। अगर हम गलत नहीं तो आप लोग देख सकते हैं, हम अगर गलत है तो हम वो करते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से वो कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप है और उसमें ओपन पार्टिसिपेशन होता है। तो ओपन को हम लोग तो इतना गिनता भी नहीं, ऑफिशियल को हम लोग गिनता है और ऑफिशियल में हम लोग इनकरेज भी करते हैं। और उसको हम लोग लेके जाएगा कभी नहीं बोला हम लोग ने, हमने बोला बस कोचिंग कैंप अटेंड करो। और कोचिंग कैंप अटेंड नहीं करने से हम लोग कैसे लेके जाएगा? आप सोच के देखिए, स्कूल सब लोग जाता है कि नहीं, स्कूल सब लोग जाता है, उसके बाद में स्कूल से आने के बाद में ट्यूशन लेता है स्टूडेंट लोग, है कि नहीं। तो ट्यूशन PhD होल्डर से लेगा, UPSC ये क्या टॉपर से लेगा, APCS टॉपर से लेगा, वो उनका ऊपर है, वो जितना मतलब अफोर्डेबल है, अफोर्ड कर सकता है इतना लेगा, लेकिन वो क्लास तो जाना है। अब आज तक बता के देखो कहीं भी ऐसा स्कूल है क्या, मतलब क्लास नहीं आएगा डायरेक्ट एग्जाम देने आओ, सर हम ट्यूशन ले रहे हैं, हम क्लास नहीं आएगा, हम डायरेक्ट एग्जाम देने आएगा, ऐसे कोई बोला है क्या आज तक? अगर ऐसा है तब तो हमको बताओ ना। और दूसरा बात, रूपा वायर ने जो बोला है कोचिंग कैंप में अटेंड कर रहा है, मैं ये बोल रहा हूँ कि उसका एक लेटर मुझे दिखाइए, वो जो कोचिंग कैंप अटेंड कर रहा है उसमें रूल्स एंड रेगुलेशन उस कोचिंग कैंप में अगर ऐसा लिखा है कि ये लड़की जो है कोचिंग कैंप अटेंड कर रहा है, तो ये लड़की को अभी स्टेट कैंप में अटेंड करना दरकार नहीं है ना। तो ऐसा है बोलने से उसको भी हमको बता दीजिए ना, है कि नहीं। और हम लोग का पास में हम लोग ने रूपा वायर को ईगो सीगो हम लोग ने कुछ नहीं बोला ना, वो 100% मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग ने कुछ नहीं बोला, बस हम लोग ने बोला कि उसको कैंप अटेंड करवा। अब देखिए, सी हरसेल्फ डिक्लेयर दैट शी इज एन इंटरनेशनल प्लेयर ना, यस वी कंसिडर हर, मतलब वो इंटरनेशनल प्लेयर है। तो वो इंटरनेशनल प्लेयर है, उसका टेक्निक्स और उसका आइडिया को क्या हम लोग स्टेट प्लेयर का साथ में शेयर करना नहीं चाहता है? अगर वो ये कोचिंग कैंप में अटेंड करेगा तो हम लोग का इतना सारा प्लेयर है, आप देख सकते हैं पीछे ऑलरेडी प्लेयर है यहाँ में ना, तो ये सब प्लेयर भी तो पुमसे प्लेयर है, तो उनका जो टेक्निक है हम लोग का प्लेयर भी तो उसे देख के सीखे ना। तो मेरा कोचिंग कैंप में हम लोग का ये अरुणाचल ताइक्वांडो का जो कोचिंग कैंप है उसमें अटेंड करने में उसको क्या प्रॉब्लम है? सबसे बड़ा बात। और दूसरा बात, वो अगर यहाँ में ऑनलाइन कोचिंग ले रहे हैं देन वो कहाँ से ले रहे हैं? हम लोग ने उनको ऑलरेडी बोला गया कि आप ये कैंप अटेंड करो और ऑनलाइन कोचिंग जो कर रहा है उसको लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। उनका ऑनलाइन कोचिंग का ट्रेनिंग टाइम को हम लोग को बता दीजिए और उस टाइमिंग का हिसाब से हम लोग उसको जो करना है ना, हम लोग थोड़ा एडजस्टमेंट जो करता है हम लोग करेगा, अपना प्लेयर है ना, आखिरकार उसको इनकरेजमेंट हम लोग पहले दिया। उनको देखो, उसको ए बोलने भी हमने सिखाया, जेड तक जो सिखाया है वो हमने सिखाया। वो कोच देखिए आज ये रंजित विश्वकर्मा, देखो रंजित विश्वकर्मा भी एक ऐसा ये गोल्ड ये है कोच है, उनसे आदमी सीखने के लिए इंडिया में तरसता है सच बोलने में। रंजित विश्वकर्मा, उसका मारी करवाक जो साउथ एशियन गेम का ये कोच है, इंडिया कोच था, उससे सीखने के लिए इतना। अभी देखो रिसेंटली जो ये साई का जो इंटरनेशनल कहीं कुछ हुआ था उसमें भी कोचिंग के में उनको बुलाया गया। तो मैं मानता है कि इंडिया में सबसे अच्छा कोच तो मारे करवाक है कि नहीं, उनसे सीखने के लिए क्या प्रॉब्लम है, सबसे बड़ा बात। और रूपा वायर इतना टेक्निक जानता है तो हमारा बच्चा लोग को शेयर करने में क्या प्रॉब्लम है, और हम लोग का ये कोचिंग के अटेंड करने में उसको क्या प्रॉब्लम है। दूसरा, जब हम लोग लेटर दे दिया, लेटर इंटीमेशन हम लोग सबको दे दिया, तो 31 एटलीस्ट जो पहुंच गया वो क्यों नहीं पहुंचा? आजकल तो व्हाट्सअप का ज़माना है ना, व्हाट्सअप ग्रुप में ऑलरेडी उसको ऐड किया गया उसी, लेकिन वो लेफ्ट हो गया, ये तो 27 में लेफ्ट हो गया शायद वो। लेकिन उससे देखो, उससे पहले ये था, वो पढ़ने आती है ना नहीं मुझे कोई पता नहीं, पर मैं इतना मालूम है कि वो पढ़ने पक्का जानता है कि नहीं। तो उस हिसाब से वो तो जैसे नोटिफिकेशन मिला आ जाना चाहिए था ना। अगर आ भी नहीं सकता है तो एक लेटर तो हमको लिख के दे सकता था ना कि हम ये कोचिंग में है और मेरा कोच ये है और ये नोटिफिकेशन आया था, तो उस नोटिफिकेशन मैंने अप्लाई किया तो मुझे मिला। देखिए, वो मेरा प्लेयर है, उसको इनकरेज करना मेरा ड्यूटी है। आप सोच के देखो, उनको मैं यहाँ बुला के हमने एक भैया का हिसाब से समझाया, एक जनरल सेक्रेटरी का हिसाब से भी समझाया, तो उनको बोला कि बस कोचिंग के अटेंड करो। बोला कोचिंग के अटेंड करने नहीं सकेगा। बोला आप सोच के देखो, बिना तैयारी में हम उसको कैसे लेके जाएगा? आप सोच के देखिए ना, तो ऐसा नहीं होता ना। क्यों बोलने से वो बोल रहा है कि कोरिया कोचिंग ये मतलब कोरियन कोच है, ये है वो कोच है। हम तो देखिए, हमको ऐसा लगा मेरा हम लोग का कोच यहाँ में जो सिखा रहा है ना उनके लिए कम हो गया। मैं आज ये देखो मैं मान रहा हूँ ये बात, वो यहाँ अटेंड करने से हम लोग के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं था, है कि नहीं। वो मान के वो फिर कोरियन कोच का साथ में या ऑनलाइन कोचिंग करेगा यही जगह में, तो हमारा बच्चा तो पक्का सीखना था। इवन वो कोरियन कोच तो हमारा कोच का साथ में डिस्कस करना था, है कि नहीं। तो डिस्कस करने से उल्टा नॉलेज जब शेयर करते हैं तब जाके अच्छा होता है ना।
और हम अगर इतना लकी होना था, वो अगर हम लोग एक कोचिंग के अटेंड करके उसका कोरियन कोच का साथ में हम लोग का यहाँ का कोच, हम लोग का यहाँ का बच्चा लोग अगर उनके साथ कम्युनिकेट करने से कितना अच्छा होना था, है कि नहीं। एटलीस्ट वो वीडियो कॉन्फ्रेंस में ऑनलाइन कोचिंग ले रहा है बोलने से मेरा बच्चा लोग भी उसका साथ ले सकता था। अगर उसमें एक्स्ट्रा फी का दरकार है तो हम लोग भी देना था, बेयर करना था। हम लोग भी चाहते हैं ना हम लोग का बच्चा लोग कोरियन कोच का साथ में सीखो। वो अगर ऑनलाइन कोचिंग उसका इतना टचिंग है, इतना अच्छा है, देन हम तो उसको वेलकम कर रहे हैं, पहले से वेलकम कर रहा है कि आइए। अगर ऐसा है बोलने से ऑनलाइन का हम लोग या प्रोजेक्टर लगा देना था, लगा के या हम लोग का जितना पुमसे ये प्लेयर है ना उनको हम लोग कराना था। ऐसा नहीं कि उनको हम लोग ने ये इनजस्टिस किया, हमने उनके ऊपर में जस्टिस किया, उनको में सिलेक्शन किया। और स्टेट लेवल में देखिए उनको कुछ मदद नहीं किया। बोला अरुणाचल ताइक्वांडो बहुत गरीब है, हम कैसे मदद कर सकते हैं। लेकिन इतना गरीब होके भी हम लोग उनको स्टेट लेवल ये 25 सिल्वर जुबली स्टेट लेवल सगाली में खेलने के लिए उनको मुंबई से आने के लिए फ्लाइट टिकट हम लोग ने कर दिया। उसको इसलिए कर दिया कि उसको एक लेडी है बोल के उनको एक सपोर्ट चाहिए बोल के हम लोग ने किया ना। एक लेडी हो के मुंबई में वेल्सपम में कोचिंग ले रहा था, बोला तो उस समय में उसका कुछ कोचिंग वैसे प्रॉब्लम तो था, तो हम लोग ने उसको बातचीत किया। तो फिर वो बोला कि ठीक है, तो हम लोग फ्लाइट टिकट का जुगाड़ भी कर दिया। जुगाड़ करके मतलब मैनेज करके वो आ गया, आके यहाँ में ये स्टेट लेवल में खेल के गया। वो गोल्ड मेडलिस्ट थे, मेरा स्टेट लेवल का 25 स्टेट लेवल का गोल्ड मेडलिस्ट है। और उसी गोल्ड मेडलिस्ट को हम सेलेक्ट नहीं करेगा वो तो बात ही नहीं बनता है ना। और ऊपर से साउथ एशियन गेम का भी है। ऑल्सो शी क्लेम्स दैट कि आफ्टर आप लोग नोटिफाई किए कि आपको उसको नोटिस गेम्स पे नहीं ले जाएगा करके, आफ्टर दैट आप लोग का फिर से रीसेलेक्शन हुआ है बोला है 2 स्टूडेंट्स का बीच में। तो वो रीसेलेक्शन का भी कोई प्रायर नोटिस नहीं था बोले, तो उसका ऊपर में आपको क्या बोलना है। देखिए हम लोग के पास में अरुणाचल ताइक्वांडो ना हम लोग का एक कॉन्स्टिट्यूशन बाय लॉ है। तो उस बाय लॉ का हिसाब से हमको प्लेयर चाहिए, वो जहाँ गैप हो रहा है उसको हमको प्लेयर चाहिए। तो हम प्लेयर चाहिए बोल के तो जो सिलेक्शन ट्रायल में जो अटेंड किया था जस्ट टॉप 2 ना, हम उसका सेकेंड को लेना था। लेकिन हम लोग ने क्या किया, डायरेक्ट सेकेंड को लेने से वो भी सही नहीं होगा, है कि नहीं। जो सेकेंड और थर्ड को हम लोग बुला के हम लोग ने यहाँ में सिलेक्शन ट्रायल लिया। और इसलिए लिया कि हम लोग का ये कोचिंग कैंप सिर्फ 13 डेज़ का है कि नहीं। तो 13 डेज़ अभी जस्ट हम लोग 2 दिन का एक्सटेंशन मांगा है अरुणाचल ओलंपिक से। उन लोग ने हम लोग को परमिशन किया है और 2 दिन हम लोग कर सकते हैं, अंदर 15 डेज़ का अंदर में कर सकते हैं, हम लोग को बोला है कि नहीं। तो हम लोग का मानना ऐसा है अगर जो मतलब देखिए शॉर्ट नोटिस में हम लोग को करना ही पड़ेगा। तो उस हिसाब से अरुणाचल ताइक्वांडो बाय लॉ का हिसाब से या फिर ये करके हम लोग ने सिलेक्शन किया जो लेडी जो टच में है। और वो देखो हम लोग ऐसे इनजस्टिस नहीं किया कि एक लड़की का बदले एक लड़का लिया। उन्होंने बोला ना एक फीमेल एथलीट का साथ में यहाँ में इतना इनजस्टिस हो रहा है। देखिए वो फीमेल एथलीट का साथ में कोई इनजस्टिस नहीं हो रहा था। मैं आज बता रहा हूँ उनका जितना भी एलिगेशन डाला टोटली वेस्टलेस है। इसलिए वेस्टलेस है कि हम लोग सब कुछ नोटिफाइड करके किया गया और हम लोग सब कुछ प्रॉपर इंफॉर्मेशन दे के हम लोग किया गया, है कि नहीं। तो हम लोग ऐसे बेमतलब से क्यों करेगा। और अगर उसको सपोर्ट नहीं करने से क्या हम लोग उसको क्या मुंबई से बुलाना था स्टेट लेवल खेलने के लिए, है कि नहीं। वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, देखो हम लोग वो तो हम लोग वो नहीं ना इतना हम लोग मदद कर सकते हैं। हम लोग जितना कर सकते हैं हम करेगा, है कि नहीं। तो और एक चीज़ है, उन्होंने एक कोच को एक एलिगेशन डाला है कि जो कोच पुमसे सिखा रहा है वो पुमसे कभी खेला ही नहीं बोला। आज मैं बता रहा हूँ, देखिए आप लोग अगर मीडिया है ये तो देखिए ये है 2004 में फर्स्ट नेशनल सीनियर पुमसे चैंपियनशिप 2004 में हुआ था। ये देख सकते हैं आप, ये है तारक दोतम ना, वो फर्स्ट मेल एथलीट है जो अरुणाचल का पुमसे में पार्टिसिपेट किया है। वो भी फर्स्ट नेशनल सीनियर पुमसे चैंपियनशिप 2004 में, जो कि रूपाबाई मेरे हिसाब से ताइक्वांडो स्टार्ट भी नहीं किया। और दूसरा वो ऐसे लेने के बाद में मतलब वो पार्टिसिपेट करने के बाद में वेयर इज ही इज ऑल्सो गुड क्योरोगी प्लेयर, क्योरोगी मतलब फाइटिंग ना। और वो 9 टाइम्स स्टेट लेवल गोल्ड मेडलिस्ट है कि नहीं। उसके बाद में उन्होंने फिर एनआईएस किया, है कि नहीं। तो एनआईएस किया जो कि स्पोर्ट्स हम लोग का है ना, ताइक्वांडो से एनआईएस किया ताइक्वांडो से। तो ताइक्वांडो का एनआईएस जो ऑल इंडिया में सिर्फ एक ही जगह होता है बेंगलोर में, तो उस जगह से इन्होंने किया। अभी वो अगर कोच जो बोल रहा है शायद इंडिया का है तो उधर बेंगलोर से ही क्या होगा। तो मैं मानता है कि उधर जो पढ़ा है ये लोग तो देखो प्रैक्टिकली भी है थियोरिटिकली भी एक्सपर्ट है। अभी हम लोग को जो एलिगेशन डाल रहा है वो तो प्रैक्टिकली शायद में भी एक्सपीरियंस है, लेकिन थियोरिटिकली तो वो मालूम नहीं। तो मैं खुद भी मालूम नहीं थियोरिटिकली। तो ये एनआईएस ये तारक दोतंग है, उसका मारी करवाक है, यहाँ भी है। तो दोनों तो एनआईएस किया, प्रैक्टिकली थियोरिटिकली दोनों एक्सपर्ट है। वो जो एलिगेशन और डाल रहा था कि वो ये जो कोच जो है पुमसे कभी ज़िंदगी में नहीं खेला, मैं बोल रहा हूँ कि वो 100% वो खेला है 2004 में। आप अगर चाहिए तो देख लीजिए। और अगर
अगर आप उसको प्रूव करके दिखाइए, अभी मैं बोल रहा हूँ कि आप प्रूव करके दिखाइए कि उन्होंने पुमसे कभी खेला ही नहीं नेशनल में, ठीक है। मैं आज बोल रहा हूँ रूपा वायर को, मेरा बहन है ना, मैं एक भैया होने का नाते उनको मैं थोड़ा गाली भी दे रहा हूँ ना, लेकिन आप मत समझिए कि हम आपको बहुत ज़्यादा गाली, ऐसे नहीं है। हम आपको समझाया भी है, हम समझाता भी है, हम समझाएगा भी और ना। हम लोग अरुणाचल ताइक्वांडो जो आपका अगेंस्ट में नहीं है, लेकिन हम लोग चाहता है कि एक नया प्लेयर अच्छा से निकालो। और आप जो जा रहा है, आपका जो रिदम है ना, आपका जो जा रहा था लेवल है, हम लोग बहुत अप्रिशिएट है, आज भी अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन आप इस तरह से हम लोग को बेसलेस एलिगेशन डालेगा, वो मैंने सोचा नहीं था कभी, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, जो कोच, देखो हम लोग को एक अच्छा कोच चाहिए, है कि नहीं। और ये हम लोग को एक अच्छा कोच चाहिए, इसलिए अच्छा कोच चाहिए कि एक अच्छा प्लेयर निकलने के लिए। आप सोच के देखो, यही तराक दोतंग कोच जो है उनको साई में सिखाया था, और यही कोच को ये बोल रहा है कि वो पुमसे का कोई देखो यही कोच जो है उसको कैंप भी कराए थे नेशनल गेम के लिए। तो वही कोच को आप बोल रहे हैं कि क्या बोलते हैं, कभी पुमसे ही नहीं खेला, पुमसे के बारे को जानता ही नहीं, है कि नहीं। अरे इतना ओपन चैलेंज भी मत करो ना, ये जानता है, ये पुमसे प्लेयर है, उसके बाद में एनआईएस भी किया गया है। और दूसरा, वो रूपा वायर जो ऐसा लेडी नहीं है कि वो आज तक नेशनल गेम माने बिना कोच कैंप से गया है। वो तो हर जगह में कैंप अटेंड किया, है कि नहीं ना, हर जगह कैंप अटेंड करके तो गया। तो कैंप अटेंड करना नहीं करना, यहाँ जितना ग्रुप है ना, जितना प्लेयर है, उनसे ज़्यादा वो जानता है कि नहीं। और दूसरा बात, वो जो भी कोचिंग कर रहा है बोले, कोचिंग कैंप में अटेंड कर रहा है बोले, हमको आज दिखाइए अरुणाचल ताइक्वांडो आपको अगर परमिशन लेटर दिया है कि उस कोचिंग कैंप में अटेंड करना है, उस नोटिफिकेशन से, उस नोटिफिकेशन और उस एकेडमी में आप कोचिंग कैंप कर रहा है बोल के एक परमिशन लेटर हमने अरुणाचल ताइक्वांडो आपको इशू किया है, तो आप मुझे बताइए, आप हमको दिखाइए, है कि नहीं। और आपने परमिशन लेटर के लिए हमको अप्लाई किया है, अरुणाचल ताइक्वांडो को लेटर लिखा है, तो उस लेटर को भी मुझे दिखाइए। हमने किसी एथलीट को हम लोग ने कोचिंग कैंप के लिए एलो नहीं किया और परमिशन आज तक नहीं दिया। अगर परमिशन दिया तो रिकॉर्ड में होगा ना, तो रिकॉर्ड में होगा तब तो आपका ऊपर में वो हम मानते हैं। अगर रिकॉर्ड में है, हम आपको कोचिंग कैंप के लिए भेजा, लेकिन आपको हम अभी गेम के लिए भी नहीं भेज रहा है, तब मेरा तो गलत है ना, तब हम मानते हैं कि हम अपना गलत का। लेकिन हमने ऐसा नहीं किया, उसको हम कहीं कोचिंग कैंप में भेजा नहीं है, और मेरा तरफ से परमिशन लेटर है हम इशू नहीं किया अभी तक, और हमको परमिशन लेटर मांगने भी कोई नहीं आया। जो भी आता है हम लोग देगा, और जो भी परमिशन लेटर मांगता है उसको प्रॉपर चैनल से अगर जो आता है उसको हम लोग 100% उसको कंसीडर करेगा। कैंप अटेंड नहीं करने से, जब कोचिंग कैंप अटेंड कर रहे थे, हमको भी तो मेडल चाहिए ना, स्टेट के लिए हमको भी तो नाम कमाना है। अभी देखो ये 17 स्पोर्ट्स जो है, ये 17 स्पोर्ट्स इवेंट जो है नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हम भी चाहते हैं अरुणाचल ताइक्वांडो कम से कम हाईएस्ट से हाईएस्ट मेडल लाओ, गोल्ड मेडल कम से कम लाओ, और ये क्या था, ये सिल्वर मेडल भी कम से कम लाओ ना। ब्रॉन्ज तो चलो, ब्रॉन्ज तक सोच नहीं है, लेकिन गोल्ड और सिल्वर 100% लाने का जो हम लोग का भी टारगेट है। लेकिन चलो ब्रॉन्ज भी आ जाता है तो वेलकम है, अगर नहीं भी आता है तो तब भी मानता है, लेकिन हम कोशिश तो करेगा जरूर ना, कोशिश करना मेरा ये ड्यूटी है। और अभी देखो ये कोचिंग कैंप जो कर रहा है, हम लोग अरुणाचल ओलंपिक से भी अभी तक कुछ रिसीव नहीं किया फाइनेंशियल असिस्टेंस, लेकिन हम मानता है हम लोग का अरुणाचल ओलंपिक आज बामंग तागो सर है ना, उसके बाद में ताबा तदीर सर है, तो दोनों का अंदर में हम लोग, और ये हम लोग का ट्रेजरर बुलंग मारिक सर है, तो इन लोग का अंदर में हम लोग बहुत सीरियसली काम कर रहे हैं। और इन लोग एक ऐसा आदमी है जो कुछ नहीं चाह के भी स्पोर्ट्स के लिए जबरदस्ती करता। अपना कितना फैमिली काम होता होगा, अपना फैमिली को सब कुछ छोड़ के इतना स्पोर्ट्स में हम लोग को ध्यान देता है, तो हम लोग का भी ड्यूटी बनता है कि वो हम लोग को जो डायरेक्ट कर रहा है उस हिसाब से हम लोग भी चलना। तो अभी वो लोग कोचिंग कैंप करा बोला, हम लोग कोचिंग कैंप लग गया ना, और हम लोग को कुछ दो ना दो लेन देन तो नहीं है ना, लेकिन फाइनेंशियल असिस्ट करने से तो अच्छा है। हम तो गवर्नमेंट को भी अपील करते हैं कि हम लोग को देना चाहिए, दो ना, मदद करो। लेकिन हम लोग अभी जो कोचिंग कैंप करा रहे हैं अपना पैसा से करा रहे हैं, है कि नहीं, अपना पैसा से इसलिए करा रहे हैं कि मेडल तो लाओ ना, स्टेट का नाम तो रोशन करो ना। तो इतना कुछ होने के बाद भी वो अगर इसमें भाग लेना नहीं चाहता है तो अभी हम लोग क्या बोल सकते हैं, मेरे पास में कोई आंसर नहीं है। लेकिन वो जो एलिगेशन डाल रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं, वो टोटली बेसलेस है। और अगर कुछ आप लोग पूछना है तो हमको पूछ सकते हैं।